हर हर महादेव। अभी इस साल यानी 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है और यह किसी छोटी कंपनी का नहीं बल्कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है। वही एसबीआई जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 11,693 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है और इसका प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। यह आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा। 18 जुलाई को अलॉटमेंट होने की उम्मीद है और 21 जुलाई को एनएससी और बीएसई पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो आज हम वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई बैंक एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसबीआई बैंक का काम है बैंकिंग करना, जबकि एसबीआई म्यूचुअल फंड का काम है लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करना। जैसे आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं या आपने किसी म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो अब आपका पैसा कौन संभालेगा, किस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कब खरीदेगा और कब बेचेगा, ये पूरा काम एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी करती है और इसके बदले कंपनी आपसे थोड़ी सी फीस लेती है। यही इसकी कमाई होती है, यानी जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनी की कमाई भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह आईपीओ फ्रेश इशू आईपीओ नहीं है बल्कि ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। इस आईपीओ में एसबीआई लगभग 6.3% हिस्सेदारी बेचेगा और पार्टनर अमुंडी लगभग 3.7% हिस्सेदारी बेचेगा। यानी कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा बल्कि शेयर बेचने वाले प्रोमोटर को पैसा मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 रुपये रखा गया है। इस प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी लिस्टिंग के बाद यह भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक होगी। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल को देखना जरूरी होता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड आज 1.8 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टरों को अपनी सेवाएं देता है। कंपनी 128 म्यूचुअल फंड इसकी मैनेज करती है। इसके पास करीब 29 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बनाता है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवेन्यू 4,390 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 22% ज़्यादा है। वही कंपनी का प्रॉफिट 3,067 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जब इस आईपीओ की घोषणा हुई तो उसी समय मार्केट में ग्लोबल कारणों से गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इससे आईपीओ की टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कंपनी को अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं। तो देखो, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में आवेदन कर रहे हैं तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी और मार्केट की स्थिति पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी लाभ कमाने वाली और मजबूत कंपनी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है। फिर भी किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी वैल्यूएशन, रिस्क और अपने फाइनेंशियल गोल को जरूर देखें। याद रखिए, कोई भी आईपीओ 100% गारंटी नहीं देता कि लिस्टिंग पर मुनाफा ही होगा। देखो, अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिसर्च करके ही आईपीओ में आवेदन करें। लेकिन बिना समझे सिर्फ किसी की बात सुनकर इन्वेस्ट कभी मत कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी आईपीओ या शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और फिर इन्वेस्ट करें। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।